दोस्तों नमस्कार। रविवार का हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर से खबरदार में मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में आने वाले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी बातों पे चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही नॉलेजेबल तरीके से, जैसे हम हर बार नॉर्मली हमारे वीडियो के अंदर करते ही है। देखिए वीडियो की शुरुआत जो है उसी न्यूज़ से करते हैं जिस न्यूज़ के ऊपर हम सभी अभी आंखें गड़ाए बैठे हैं और अभी मार्केट की जो हालत ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे हैं वो जिस वजह से हुई है वो है इजराइल ईरान का जो वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड। देखिए अभी रिसेंट वाली न्यूज़ है, मैं इसे आपके सामने आप देख रहे हो, रविवार की CNN का न्यूज़ है कि अभी भी इजराइल ईरान वॉर के अंदर कोई भी चीजें ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये और एस्केलेट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ईरान के उस हमले का जवाब इजराइल दे रहा है इसकी, और बहुत तगड़ा देने वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज है कि इजराइल ने स्ट्राइक किया है लेबनान के बहुत से इलाकों पे जो कि ईरान ने उसके ऊपर हमला किया था। अब दोस्तों इस न्यूज का पहले तो असर समझते हैं आने वाले वीक में। देखिए बहुत ही जरूरी और नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं और आप मेरे दोस्तों मुझे बहुत ही बढ़िया से कमेंट कर रहे हो। मेरे एक दोस्त ने अभी मुझे कमेंट किया और दोस्तों आपके कमेंट को, आपके सुझाव को मैं बहुत ही सीरियसली लेता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि सर जी बाकी जो बहुत से लोगों को हम देखते हैं वो बहुत सी बातें बकवास करते वीडियो के अंदर, जो उन्होंने कह दिया है उसी को फिर से रिपीट करते हुए हमारे सामने रखते हैं। आपका अकेला वीडियो हम नॉर्मली ऐसे देखते हैं कि जिसके अंदर आप इस तरह की कोई बकवास नहीं करते हो, और रिसेंटली कुछ वीडियो में वो हमें दिख रहा है। दोस्तों मैं उसे भी बंद कर दूंगा। मेरी ये कोशिश होती है कि मेरा जो वीडियो है अनबायस्ड हो, अनबायस्ड। मेरे वीडियो में मैं ना बुलिश मेंटेलिटी वाला हूं ना बेयरिश मेंटेलिटी वाला हूं। मैं आपको बताऊं मैं खुद भी नहीं हूं क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं। आपको मैं बताऊं ट्रेडर किसी भी एक बायस्ड के जरिए काम मार्केट में नहीं कर सकता। अगर आपका कोई बायस्ड है ना और अगर आप ट्रेडर हो तो दोस्तों काम करना बंद कर दो। बायस्ड के साथ इन्वेस्टर बना जा सकता है, ट्रेडर नहीं। ट्रेडर का क्या काम है? हमारे लिए दोनों मूवमेंट प्यारी है। मार्केट बढ़ता है तो भी हमारे लिए अच्छा है, गिरता है तो भी हमारे लिए अच्छा है, दोनों तरफ हम पैसा बनाते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको बताऊं, गिरते हुए मार्केट में बढ़ते हुए मार्केट से ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि गिरता हुआ मार्केट जो है ना वो बहुत ही खुले मन से, खुले दिल से गिरता है और उसे पकड़ना, उसे प्रेडिक्ट करना और उसमें बड़ी बड़ी मूव्स को कैप्चर करना इजी होता है। तो अब कुछ बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसी न्यूज को ध्यान में ले लेते हैं कि भैया क्या हो सकता है। हो ये सकता है हमारे लिए ये इतना इंपैक्ट इसलिए कर रहा है कि अभी रिसेंटली मैंने एक रील बनाई, उसके अंदर भी जोड़ा कि ईरान से और मिडल ईस्ट से हमारा कनेक्शन है क्रूड ऑयल का। भैया क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा, जो कि रिसेंटली हमने देखा है, ये शुरू हुआ उसमें एक हफ्ते में $70 से $80 आया है, तो ये और आगे दिक्कत पैदा कर सकता है ओवरऑल हमारे लिए, और इसलिए हमारे मार्केट पे हम इंपैक्ट देख रहे हैं, हमारा मार्केट गिर रहा है। पर अब कुछ चीजें इस वीडियो के आखिर में बहुत ही स्टडी वाली जोड़ूंगा, बहुत ही काम की जोड़ूंगा। तो अब ये जो है ना, अगर इसी तरह से एस्केलेट रहता है तो हमारे मार्केट पे दबाव रहेगा। पर एक बात है दोस्तों, अभी इस न्यूज को हमने जितना रिएक्ट करना चाहिए था, मुझे लग रहा है तकरीबन कुछ हद तक कर दिया है। कुछ बातें अभी भी बाकी है, मैं आगे जोड़ूंगा। तो अब थोड़ा हमें बेयरिश साइड में भी थोड़ा कॉशियसली काम करना है, इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिए। उसके कुछ रीजंस है, वो रीजंस मैं आपके सामने रखता हूं एक एक करके। सबसे पहले तो ये एस्केलेट हो रहा है और ये हमारे मार्केट के लिए निगेटिव है, इस बात को यहां पक्का कर लीजिए। पर एक बात है, मैंने आपसे दोस्तों कहा था कि कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से किन स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में चर्चा होनी चाहिए उसके बारे में मैं बोलूंगा, मेरा स्टडी आपके सामने रखूंगा। देखिए अभी मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरा कोई खरीदने या बेचने का आपको सुझाव नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो इसे इस तरह से मत कंसीडर करिए कि ये बोल दिया है तो खरीद लीजिए। नहीं, सेक्टर की बात करता हूं अभी के लिए। देखिए दोस्तों अभी इस मार्केट में जो गिरावट चल रही है ना, इक्विटी इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ मत लगाइए। कुछ लोग अलग अलग तरीके से आपको भरमारे की कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि SIP बंद कर दीजिए, इक्विटी का अच्छा पोर्टफोलियो तो निकाल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी में बैठे रहिए और बैठे रहिए, बने रहिए, इक्विटी के लिए कोई चिंता नहीं है।
जब हमारा फंडामेंटल रीजन कोई दिक्कत वाला बहुत बड़ा हो तो अलग बात है, हमारा कुछ नहीं है। तो सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूं ना दोस्तों, तो हम चलते हैं पहले अनएम्प्लॉयमेंट के न्यूज पे, और यहां पे मैं आपको बताऊं किन सेक्टर्स पे ध्यान रखना है दिवाली के लिए। देखिए मैं बताऊं आपको, एक तो सबसे पहला है ऑटो। इसका मतलब ऑटो सबसे चहेता है ऐसा नहीं है, ऑटो, एफएमसीजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, अच्छे से याद रखिए इसे, और टूरिज्म और फार्मा। दोस्तों मैंने लास्ट ईयर दिवाली का 5 स्टॉक का एनालिसिस दिया था, वो एक बार जाके देखिए, और उन स्टॉक्स को आज देखिए, उन स्टॉक को आज देखिए। आप कहोगे सर जी बहुत ही तगड़ा दिया, दिवाली से पहले स्टॉक्स का मेरा स्टडी तो लेके आऊंगा, पर अभी ये 5 सेक्टर्स जो है ना दोस्तों, ध्यान में रखिए। अब ये जो गिरावट चल रही है ना मार्केट में, ये अपॉर्चुनिटी है। रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत है जब मार्केट गिर रहा होता है, हम मार्केट से निकल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मार्केट टॉप पे था, हाई पे था, लाइफ हाई पे था, अननेसेसरी, तब मेरे वीडियोस को जो व्यूज मिल रहे थे वो 20,000 के ऊपर जा रहे थे, और अभी 7-8 हजार। अरे अभी तो मार्केट हमारे काम का है। जब हमारे काम का मार्केट होता है हम भाग जाते हैं, और जब हमारे काम का मार्केट नहीं होता है तब हम उछल के काम पे लग जाते हैं। गलत बात है, इसे ध्यान में रखिए। 5 सेक्टर, ऑटो, एफएमसीजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, टूरिज्म और फार्मा। इसमें आप एफएमसीजी के अंदर और एक चीज जोड़ी है, और वो है टेक्सटाइल, एफएमसीजी एंड टेक्सटाइल, ठीक है। अब ये जो कंपनीज है इन पे ध्यान रखिए, इन सेक्टर्स पे ध्यान रखिए, इन सेक्टर्स के अच्छे कंपनियों पे ध्यान रखिए। इसी में से कुछ कंपनी मेरे जो स्टडी वाले आपके लिए लेके आऊंगा। अब चलते हैं इस नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है ना, अगर आप देखोगे तो वो डेटा पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव। कुछ लोगों के मैंने वीडियो देखे उल्टे ही दे दिए। भैया यूएस एम्प्लॉयमेंट जो है, सर्ज का मतलब कूदा है, कूदा है ना, पॉजिटिव हुआ है यूएस एम्प्लॉयमेंट का डेटा, इसीलिए यूएस के जो मार्केट में हमने उछाल देखा शुक्रवार के दिन। अब ये न्यूज यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉजिटिव है, क्योंकि यूएस मार्केट अगर स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ वहां बढ़ती है, तो एफआईआई हमारे लिए भी पॉजिटिव है। तो ये चीज वैसे तो हमारी नहीं है, पर हमारे लिए पॉजिटिव है, इस बात को समझ लीजिए। तो अब हमारे मार्केट में कॉन्ट्रडिक्टरी काम चल रहा है। एक तो इजराइल ईरान की वजह से दबाव, और ये जो है इनके वजह से एक पॉजिटिविटी। तो अब हमारे मार्केट में हमने करना क्या है, 2 चीजें समझाता हूं, अच्छे से ध्यान रखिए, ये बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। ये तो ये पॉजिटिव हुआ है हमारे लिए। अब हमें ध्यान क्या रखना है, निफ्टी पे आता हूं, निफ्टी पे समझाता हूं। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो अभी मार्केट के अंदर ये जो वीक है ना, थोड़ा कंफ्यूजन वाला रहेगा। मैं फिर से जोड़ रहा हूं, इजराइल ईरान वॉर किसी भी तरीके से थोड़ा रुक जाता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज उनके बारे में आना शुरू हो जाती है, तो हमारा मार्केट तगड़ा बाउंस बैक कर सकता है, तगड़ा। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे मार्केट का कोई दिक्कत नहीं है लिटरली, पर कुछ चीजें मैं आपको यहां क्लियर करता हूं, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था उस दिन, नवंबर 12 का दिन है, नवंबर 12 का दिन है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो सितंबर 12 का दिन है। ये वाली कैंडल, सितंबर 12 का दिन है, ये वाली कैंडल, ये देख रहे हो, ये बड़ी वाली कैंडल। इस कैंडल के बाद मैंने मार्केट के बारे में कुछ चीजें जो है ना निगेटिवली बोलनी शुरू कर दी। मुझे लग रहा था हमारा मार्केट बढ़ना चाहिए, पर ये जो कैंडल थी, एक ही दिन की कैंडल, आपने देखा होगा कुछ 24,950 के आसपास से जो निफ्टी निकला था, तो 25,400 तक गया था एक ही दिन में, और खास करके डे एंड में 2:30 बजे के बाद में मूवमेंट आया था। मैं आपको ये क्यों जोड़ रहा हूं, अभी मार्केट तकरीबन उसी लेवल पे आके रुक गया है। मैं आपको बताऊं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं बोल रहा था, बार बार बोल रहा था, ये जो मार्केट के अंदर मूव बनाना, ये अंडशंड मूव था।
ये रीजन मैं समझाता हूं। मैं बोल रहा था कि ओवर प्राइस्ड है मार्केट, ओवर प्राइस्ड है मार्केट। अब दोस्तों हम वहां आए हैं, अगर यहां से आगे और करेक्शन होता है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेयर करेक्शन है, ये करेक्शन है हमारे मार्केट में। फिर से कहूं, मुझे लगता है कि यहां से आगे जो होगा फेयर करेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो समझता हूं कि भैया ये जहां से निकला था, ये जहां से निकला था तकरीबन पहले तो यहां तक और बाद में यहां तक भी आ सकता है, और जस्टिफाइबल है यहां तक भी आ जाए, मतलब 24,000 के लेवल तक। 4% गिरा है मार्केट, तो इतना हाहाकार मचा दिया है मार्केट के अंदर कि पूछिए मत। इतना निगेटिव बोल रहे हैं मार्केट के बारे में लोग कि पूछिए मत। अरे भैया करेक्शन लाजमी है यहां तक, मुझे लगता है, ये मेरा खुद का व्यू है। यहां तक भी आता है तब भी आपके इक्विटी पोर्टफोलियो को, म्यूचुअल फंड को हाथ मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा रेडी रहिए, थोड़े पैसे साथ में रखिए और दिवाली का गिफ्ट समझ के इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो समझता हूं यहां तक जहां तक आया है अभी ये फेयर लेवल तक आया है, ऐसे समझ लीजिए। और इसमें और एक बात आप समझने जैसी है जो बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिए। इस लेवल तक आने तक ही हमने जो एक्स्ट्रा मूवमेंट बना लिया था उसको पचा लिया है इन शॉर्ट, और अब कुछ हद तक हमने इजराइल ईरान वॉर को भी पचा लिया है, आप समझ लीजिए दोस्तों। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि यहां से नीचे कुछ करेक्शन बन के, कुछ करेक्शन होके, मैंने 24,800 का लेवल उस दिन कहा था, होके यहां से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा मुझे लग रही है, ज्यादा लग रही है। रीजन सिंपल है, क्या ना, मार्केट किसी चीज को एक बार पचा लेता है तो बार बार उसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर, उसी तरह से अब अगर ये इतना एस्केलेट होता रहेगा और टाइम पास करता रहेगा तो कुछ हद तक मार्केट हमारा रिस्पेक्ट करेगा उसे, पर आगे चल के उतना ज्यादा रिस्पेक्ट होगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। इस बात पे भी ध्यान रखिए। हाँ, पर मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ये वॉर फैलता है तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। तब आगे चल के कुछ चीजें मैं आपके लिए अलग से जोड़ूंगा, पर अभी के लिए तो चिंता की बात नहीं है। ये जो स्टडी मैंने आपके सामने आज रखा है, आने वाले 15 दिनों के लिए एटलीस्ट इसे फॉलो करिए। आप बोलोगे सर जी आप लिटरली स्टडी करके ही हमें गाइड करते हो काम कैसे करना है, तो ये आने वाला वीक दोस्तों सीधा सीधा बताऊं कंफ्यूजन वाला है। ग्लोबल में यूएस और बाकी चीजें थोड़ी पॉजिटिव हो रही है, हमारे मार्केट में वैसा खुद का कुछ निगेटिव नहीं है। इजराइल ईरान वॉर थोड़ा रुक जाता है या कुछ थोड़ी पॉजिटिव न्यूज आने लगती है, तगड़ा बाउंस बैक कर सकते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिए। ओवरऑल रिसर्च एनालिसिस और ये जो फंडामेंटल लॉजिक आपके सामने रखा है कैसे लगा, कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। ओवरऑल आपके कमेंट भी बहुत ही ज्यादा मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।